बेटा कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट इन एन एटम। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो क्या कर रहा है, फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है किसी एटम के। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी इमिटेड बाय एटम, वो मैक्सिमम कितनी, ठीक है, लाइंस को इमिट कर सकता है। ठीक, टू विच सीरीज दीज लाइंस करेस्पॉन्ड। ठीक है, ये आपका सीबीएसई का है, फॉरेन में कोई पेपर सीबीएसई का होता है उसमें डिस्कस किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, ये हम लोग ऐसे बनाते हैं एनर्जी लेवल्स को। एनर्जी लेवल आपको याद होगा कुछ इस तरह से बनाया गया था। ठीक है, ये बेटा आपके पास बोला गया था कि ये पहला हमारे पास ऑर्बिट का करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, दूसरे ऑर्बिट का करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, तीसरे ऑर्बिट का करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, ये फोर्थ ऑर्बिट का करस्पॉन्डिंग एनर्जी और क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट का करस्पॉन्डिंग एनर्जी है। इस तरह से सोवान आगे भी रहते हैं। ठीक है, अब बेटा इसे बोलते हम लोग क्या, पहली ऑर्बिट, इसे बोलते हैं दूसरी ऑर्बिट, इसे क्या बोलते हैं तीसरी ऑर्बिट, इसे बोलते हैं फोर्थ ऑर्बिट और इसे क्या बोलते हैं फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक, याद होगा इस वाले हम लोग ऑर्बिट को जो एन इक्वल टू 1 पे होती है इसे बोले थे ग्राउंड स्टेट। क्या बोले थे, ग्राउंड स्टेट। क्लियर, और इन सबको बोले थे हम लोग एक्साइटेड स्टेट। क्या बोले थे, एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा ये सब के सब क्या है आपके पास, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक, इसे बोले थे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे बोले थे सेकंड, इसे बोले थे थर्ड, इसे क्या बोलते हैं फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे, ठीक, एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्लियर है, ठीक है। आयुषी मिश्रा, राधे राधे। चलो बेटा, अब क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से कहां जंप कर रहा है, फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब यहां से यहां। ठीक है, तो पहले आप बताइए, अगर किसी भी एनर्जी लेवल से पहले में जंप करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी सीरीज बोले थे, लाइमन सीरीज। क्या बोले थे, लाइमन सीरीज। तो आपसे यही पूछा है कि कौन किस सीरीज से बिलोंग करता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये कौन सी सीरीज है बेटा, लाइमन सीरीज। कौन सी है, लाइमन सीरीज। ठीक, और लाइमन सीरीज में हम लोग बताए थे कि देखिए ध्यान रखिएगा, लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, लाइमन सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है। ठीक, अब बेटा इसमें पूछ रहा है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी इमिटेड। ठीक है ना, कितने लाइंस क्या होंगे यहां से यहां तक आने में इमिट करेंगे। तो आपको बताया गया था बेटा कि जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड होता है उसका फार्मूला आता है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, इमिटेड। बेटा इस बार ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, ये होता है बेटा n-1 बाई कितना, 2। आप लोग मैथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते होंगे, वहां से ये फार्मूला निकल के आता है। क्लियर है, ठीक। तो बेटा n जो था वो क्या था हमारे पास, ठीक है, ये था हायर स्टेट, ये क्या था, हायर स्टेट। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है कि देखो जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से कर रहा है, हम लोग 1 नहीं लेंगे, 4 से भले आ रहा है, क्या लेंगे हम लोग, 4th वाला लेंगे। तो n की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, तो बेटा 4 लोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास जो नंबर ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड कैपिटल N कर लें उसको, तो ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 1 बाई कितना, 2। इसे हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा आपके पास 12 बाई 2 मतलब 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर पूछ ले आपसे कि 6 स्पेक्ट्रल लाइंस को आप ड्रा करके दिखाइए, तो कैसे ड्रा करेंगे, इस बात को भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा आपको बेसिक बातें। ठीक, तो देखो बेटा हम लोग कलर लेते हैं, चलिए वाला, ठीक है, इसको लेते हैं। हाँ देखिए बेटा, अगर एक बार आपके पास क्या रहा है 4 से, तो आपके पास क्या हो, पहली लाइंस हो गई। ठीक है, दूसरा बेटा क्या हो सकता है, ये आपके पास पहले आए किसमें, 4 से, मान लेते हैं आ गया बेटा यहाँ कहाँ, 2 में, ये हो गई दूसरी लाइंस। ठीक है,
फिर 2 से बेटा आपके पास कहाँ आ जाए, ये पहले में आ जाए, ये होगी कितनी, तीसरी लाइन। ठीक, फिर हो सकता है बेटा 4 से आपके पास तीसरे में आए, तो ये हो जाएगी कौन सी, चौथी लाइन। फिर बेटा यहां से क्या आ जाए, ये ग्राउंड में आ जाए, तो ये कौन सी हो जाएगी आपके पास, 5वीं लाइन। ठीक है, और देखो एक पॉसिबल है बेटा कि ये यहां से यहां चला है, चौथे से कहा जाए, दूसरे में। देखिए इसके सिवाय कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं होगी, मतलब या तो 4 से 1 में आए, या फिर बेटा क्या आ जाए आपके पास, ठीक, ये देखो 4 से 2 में आ जाए, फिर क्या हो जाए, 2 से यहां से आ जाए ग्राउंड में। ठीक है, फिर बेटा आपके पास कहां से आ जाए, 4 से 3 में आ जाए, और फिर 3 से ग्राउंड में आ जाए, या फिर 3 से 2 में आ जाए। तो कुल मिला के यही क्या है, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है। इस बार जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और उम्मीद ही करते हैं कि आप लोगों ने इस बात को कर लिया होगा। हमने एक आपके क्लास नोट्स में इसका फार्मूला लिखवाया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। लाइमन सीरीज में बिलोंग करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में ये लाई करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा कह रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द बोहर्स मॉडल, ठीक, फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेस इन द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन द ऑर्बिट ऑफ दिस। ठीक है, रेडियस इसकी दी गई है, विथ ऑर्बिटल स्पीड दिस। ये कह रहा है बेटा कि आपके पास ये क्या है, सन है, ये क्या है, सन है। ठीक है, सन जैसे नहीं लग रहा है, थोड़ा सन जैसे बना देते हैं हम लोग एकदम। ठीक है, तपता हुआ गोला इसको आग का, ये मानते बेटा क्या है, सन। ठीक, और ये वाली अपनी अर्थ है, ये क्या है अपने पास, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, उसका रेडियस कितना दिया है, 1.5। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा कितना दिया है रेडियस, ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है इसकी ऑर्बिटल स्पीड दी गई, क्योंकि अर्थ ऐसे से घूम रही है ना, ऐसे करके, ये ऐसे से घूम रही है। ठीक है, इसकी ऑर्बिटल स्पीड दी गई है, ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ये बेटा दी गई है v इज इक्वल टू, ये है आपके पास 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। जैसे बेटा न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे, वैसे ही अर्थ सन के राउंड में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। क्लियर। अब आपसे पूछा है बेटा, ठीक, कि ये बताइए आपके पास, इन अकॉर्डिंग विद बोहर्स फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेस इन द अर्थ रिवॉल्यूशन। आपको बताना है क्या, क्वांटम नंबर का मतलब होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, एन बताना है। क्या बताना है, एन। क्या बताना है आपके पास, क्वांटम नंबर का मतलब बेटा होता है यहाँ पे क्या, क्वांटम नंबर का मतलब होता है आपके पास एन बताना है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेटा आप लोग पढ़े थे कि कोई भी चीज अगर क्या करती है, ठीक, ये हम लोग पीछे पढ़े थे कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, और बेटा ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है, इसको बताया गया है कितना होता है, ये होता है L इज इक्वल टू कितना, NH/2π। याद आ रहा है क्या, NH/2π। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या थी, क्वांटम कंडीशन थी। क्या थी, क्वांटम कंडीशन थी। ठीक है, बोहर्स क्वांटम कंडीशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते बेटा हम लोग, बोहर्स क्वांटम कंडीशन, बोहर्स क्वांटम कंडीशन। क्लियर। अब बेटा एल क्या था, एंगुलर मोमेंटम, एल को आप लोग कितना पढ़े थे, mvr। ठीक, या फिर याद होगा तो पढ़े थे इस बात को, r क्रॉस p। अब बेटा r क्रॉस p, r और p दोनों परपेंडिकुलर होते थे, इसको लिखा था हम लोग क्या है, mvr sin 90। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आया था, mvr आया था। क्लियर। तो बेटा यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, mvr दिस इज इक्वल टू NH अपान कितना, 2π। क्लियर है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, देखिए अगर हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है n, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, n की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा, देखो कितना, ये आ जाएगा बेटा आपके पास mvr अपान h अपान 2π। ठीक, थोड़ा सिंपल हम लोग इसको ऊपर रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2π mvr अपान कितना बेटा, h। आप रख के वैल्यू कैलकुलेशन करिए तो यहाँ आ जाएगा 2π, बेटा मास जो रिवॉल्व करता है उसका मास लेना है। तो आपको मालूम है अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ का जो मास होता है बेटा, वो आप ग्रेविटेशन में लेवल में पढ़े थे, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको करा दिया है।
तो बेटा ये आपके पास होता है मास ऑफ अर्थ me या m इज इक्वल टू ये होता है 6 इंटू 10⁴ kg। क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁴। ठीक है। v मतलब अर्थ की जो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो दिया गया है 3 इंटू 10⁴, 3 इंटू 10⁴। और बेटा r मतलब रेडियस, और रेडियस भी दी गई है, कितना दी गई बेटा रेडियस इसकी 1.5 इंटू 10⁻11, 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है। अपॉन h प्लांक कॉन्स्टेंट होता है, इसको बेटा हम लोग 6.63 होता है, 6.6 ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, ये 10⁻34। आप इसको सॉल्व करिए, ये जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 6 से कैंसिल करेंगे 1.1 आ जाएगा। ठीक है। और बेटा इसको लिख दें हम लोग 2 और इसको 22/7 लिख दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा देखो 10⁻24, ये 4, 28 और 11 कितना हो जाएगा 39। तो 10⁻39 और देखो वैल्यू क्या क्या बची है 3 और ठीक है ये हमारे पास बची है बेटा 1.5, 3 इंटू 1.5 दिस डिवाइड बाय बेटा कितना हुआ 1.1 इंटू 10⁻34 कर दें। ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20। ठीक। बाकी आप कैलकुलेशन करिए, इसको कैलकुलेशन करके जो भी आए आप आंसर लिख लीजिए। ठीक है। 10 टू पावर बहुत लार्ज वैल्यू आती है, शायद ये 360, ये 72 के आसपास आती है। ठीक है। हाँ वैसाई नारायण गुड इवनिंग बेटा, जागृति तिवारी गुड इवनिंग, श्रेया चौधरी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग बेटा। ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और ये बहुत क्वांटम कंडीशन याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट बेटा कह रहा है कि ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम। बेटा समझिए कि कोई आपके पास क्या है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम, ये क्या आपके पास ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है E1। ठीक। यहाँ पे बेटा क्या है ये आपके पास हाइड्रोजन का कोई एटम, इसको एक्साइट कराया जाता है। ठीक है। ग्राउंड स्टेट, तो आपको मालूम है ग्राउंड स्टेट में होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा, ये होती है -13 ये होता है बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब इसको जब एक्साइट कराते हैं तो कह रहा है कि इतनी बीम की लाइट डाली जाती है। तो मान लो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइट ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं इसके ऊपर, और जब इससे लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो ये एटम राइज होके किसी एनर्जी लेवल में जा रहा है। ठीक है। सपोज करते हैं हम लोग nth एनर्जी लेवल में जा रहा है, ये En वाले में जा रहा है। ठीक। तो मैं पूछूं बेटा कि इसे जो है कितनी एनर्जी मिली जाने के लिए, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग बेटा कि ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक। प्लस कितना दिया गया आपके पास बेटा, ये दिया गया 12 पॉइंट कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। अब ये पहुंच जा रहा है कहाँ nth एनर्जी लेवल में पहुंच जा रहा है। ठीक। तो ये आपके पास En जो है देखो कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, देखो 6 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक। बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, ये बचा आपके पास 13 में से 12 जाएगा 1, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भी माइनस। ठीक। इसका मतलब जिस भी एनर्जी लेवल पहुंच रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू बेटा 1.1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड बाय एटम फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। मतलब यहां से ये फिर से अगर नीचे आ रहा है तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे आपको वो बताने हैं। क्लियर है। ठीक। तो देखो बेटा ऐसे सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है बेटा कि जो ये एनर्जी होती है En बेटा जो होती है ये होती है -13.6 n²। ठीक है। अब बेटा इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, तो En हमारे पास आ जाएगा -13.6 n², और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ये बेटा देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए। ठीक। ये कितना आ गया बेटा n², दिस इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 1.1। ठीक। इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे बेटा देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये हो जाएगा 13 1 जा 13, और बेटा यहाँ सॉरी 11 1 जा 11, और यहाँ हुआ कितना लगभग 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो बेटा n² वैल्यू कितनी आ गई 12 पॉइंट समथिंग। इसका स्क्वायर रूट लोगे आप लोग तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, ठीक है ये आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग। लेकिन आपको मालूम है
कि जो ऑर्बिट नंबर होता है वो मतलब परफेक्ट होगा, ये तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। और आपसे बताया गया था कि अगर बेटा ये 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से ज्यादा, मतलब समझिए अगर हमारे पास ये दूसरा स्टेट था और ये तीसरा स्टेट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां तक जा रहा है, यह एटम यहां तक राइज हो रहा है, फिर क्या कर रहा है, गिर जा रहा है, ठीक, तो बेटा वो फोर्थ में नहीं पहुंच पाएगा ना, वो तीसरे में ही आके गिरेगा। तो हम लोग उसे क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ लिखे जैसे 3.56 लिख दिया गया, हम 3 ही लेंगे, 4 नहीं लेंगे। अगर 4 पॉइंट समथिंग लिख दिया है तो हम 4 लेंगे, क्योंकि वो 4 को कंप्लीट कर रहा है, बीच वाला स्टेट जो है फॉरबिडन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्टेट तो कर नहीं सकता, ठीक है, और फिफ्थ में पहुंच भी नहीं सकता। इसका मतलब क्या कंसीडर करेंगे उसे, जो क्लोजेस्ट इंटीजर होगा, लोअर वाला है हमारे पास, उससे हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। अब बेटा अगर n की वैल्यू 3 आ गई तो आपसे हम वही पीछे फार्मूला दिखाए थे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल, स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल, ये बेटा आ जाएगा आपके पास, इसे हम लोग लिखे थे n इज इक्वल टू, ये था n-1/2, और अगर आप ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3-1/2, दैट इज कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये n आ गया 3 × 2/2, दैट इज कितना, 3 लाइंस, मतलब 3 लाइंस पॉसिबल। क्लियर है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए। देखिए सीबीएसई ने पूछा है किसमें, 2029, ये एक डिफरेंट तरह क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए। हाँ कुशवाहा, गुड इवनिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ इस बार जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोगों ने पूछा था सर कैसे निकालते हैं, ठीक, तो अभी हम लोग पिछला जो क्वेश्चन किए हैं उसमें बताया गया है कितने ट्रांसफर पॉसिबल होगा। जैसे अगर आपके पास तीसरे में जा रहा है तो यह तो बेटा क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, या फिर बेटा यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो देखो एक ट्रांजिशन ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ, वो कितने हो गए, 3 ट्रांजिशन, ठीक, तो ये हम लोग फार्मूले के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलो बेटा नेक्स्ट है, इन बोहर मॉडल ऑफ H एटम द रेडियस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज दिस, मतलब बेटा कह रहा है आपके पास कि बोहर एटॉमिक मॉडल है, उसके पहली रेडियस, तो पहली रेडियस को आपको याद होगा बेटा, इसे हम लोग लिखे थे R1 या फिर R0, ठीक, ये बेटा ये 0.53, इसे हम लोग बोलते बोहर रेडियस, याद आ रहा है क्या, ठीक है, जो हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम था उसकी पहली जो रेडियस थी, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस। तो आपसे ये प्रूफ भी पूछता है तो प्रूफ करिए, बोहर रेडियस जो होती है, ठीक, वो कितनी होती है बेटा, 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या कहना, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट एंड द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, ठीक है, कह रहा है अगर हीलियम आयोनाइज्ड एटम हो, ठीक, तो आपको पहले बताया गया था, कई चीजें यहाँ समझ लेते हैं हम लोग, एक तो समझ लेते हैं रेडियस का फार्मूला क्या आता है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक, इन हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, ये होता है बेटा Rn इज इक्वल टू, ये आता है आपके पास 0.529, ठीक है, ये होता है बेटा आपके पास कितना, n²/z, ये जिसमें भी होता है सब के सब एंगस्ट्रॉम, ठीक, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस बात लिखते हैं बेटा Rn इज इक्वल टू, ये होता है 0, ये R0, और यहाँ क्या लिखते हैं n²/z, तो सबका मतलब एक ही है, ध्यान रखिए कि वैल्यू किसमें है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, ठीक। अब बेटा ये टर्म आता है हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है H लाइक एटम, H लाइक एटम का मतलब है आपको बताया गया, तो जो बोहर थ्योरी थी वो हाइड्रोजन लाइक एटम में ही वैलिड है। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है, ठीक है, ऐसे हमारे पास एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो, 1 इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या बोलते थे, उसे बोलते थे हाइड्रोजन लाइक एटम। इसका मतलब ये है, ठीक, कंसिस्ट ऑफ ठीक सिंगल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक, और आपको बताया गया था कि जो बोहर थ्योरी थी वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि जो बोहर्स थ्योरी है, बोहर्स थ्योरी इज वैलिड
फॉर H लाइक एटम। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं हमारे पास। अब पूछा है कि व्हाट विल बी रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो देखिए अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तीसरे ऑर्बिट में तो कितनी आ जाएगी बेटा, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या होता है बेटा, थर्ड ऑर्बिट का मतलब होता है आपके पास n की वैल्यू 3 रख दो। n की वैल्यू यहाँ 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, R3, ये हो जाएगा R0 इंटू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा है जेट वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ R0। ठीक है, R0 की वैल्यू इतना दिया है तो आप आराम से रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर पूछा है बेटा, अच्छा ध्यान रखिएगा, अच्छा सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम कहा है, सॉरी सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम कहा है, तो जेड की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे बेटा, सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम मतलब क्या होता है, सिंगल आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड, ठीक है, हीलियम एटम। ठीक, इसका मतलब होता है बेटा H प्लस की बात कर रहा है, He प्लस की बात कर रहा है, और इसके लिए हमारे पास जेड कितना होता है 2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 9/2 मतलब 4.5 ऑफ R0। ठीक, ये चीज ध्यान देंगे। अब कह रहा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, अगर पहली ऑर्बिट निकालेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा R1 इज इक्वल टू, ये होता है बेटा कितना R0 n स्क्वायर बाई कितना जेड। ठीक, तो बेटा ये हो जाएगा R0, पहली ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और बेटा यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे, तो कितना हो जाएगा R0/2, मतलब वो हर रेडियस से भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट बेटा, ये कह रहा है द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज दिस। इनर मोस्ट मतलब बेटा क्या होता है कि ये आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, और बेटा ये हमारे पास क्या होता है, ये पहली ऑर्बिट को हम लोग इनर मोस्ट बोलते हैं, फिर इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, फिर इस तरह से हम लोग बोलते जाते हैं। ये हमारे पास क्या है n = 1, ये है n = 2, ये क्या है n = 3। जो n = 1 के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट होती है इसे बोलते हैं इनर मोस्ट ऑर्बिट, इनर मोस्ट ऑर्बिट। क्लियर। ठीक, तो बेटा इसमें रेडियस बताया है, द रेडियस ऑफ n = 3 ऑर्बिट क्या हो जाएगा, तो आपके पास मालूम है अगर हम लोग R3 निकालेंगे तो R3 भी हम लोग पढ़े थे क्या, ये R0 होता है n²/z। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो हमारे पास R3 कितना हो जाएगा बेटा R0, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और जेड की वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब 9 टाइम्स ऑफ R0। और बेटा अगर हम लोग ये 9 R0 की वैल्यू रखें, R0 की वैल्यू कितनी है 5.3 × 10⁻11, तो 5.3 × 10⁻, कितना बेटा -11। इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो हो जाएगा 9 3 जा हो जाएगा आपके पास 27। ठीक है, और 9 5 जा 45। ठीक है, 45 टू कितना हो जाएगा 47, तो 47.7 × 10⁻11 इतने मीटर। ठीक है, अगर ये वैल्यू दिया है ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए पावर इसको रिड्यूस कर लीजिए, और रिड्यूस करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे हमारे आंसर के अकॉर्डिंग 4.77 × 10⁻−10 मीटर, या फिर लिख सकते हैं 4.77 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, इसके हिसाब से आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी इज करेक्ट। क्लियर है, डी इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बेटा, इन फुंड सीरीज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस इज। तो फुंड सीरीज का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, फुंड का मतलब बताया गया था बेटा कि देखो हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था इसे हम लोग बोलते थे एनर्जी लेवल्स, क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। और बताया गया था जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे लेवल के बीच की विड्थ क्या होती है, कम होती जाती है। तो बेटा इसे हम लोग बोलते क्या, पहला एनर्जी लेवल, इसे बोलते दूसरा एनर्जी लेवल, इसे बोलते तीसरा एनर्जी लेवल, इसे बोलते फोर्थ, इसे फिफ्थ, ठीक है, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड सो ऑन ऐसे। ये था बेटा आपके पास क्या, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, पांचवी ऑर्बिट, छठी, सेवंथ एंड इस तरह से सो ऑन। ठीक, तो आपको बताया गया बेटा कि अगर क्या करे इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से पहले में जंप करता है तो लाइमर होता है, दूसरे में करता है तो बमर होता है, तीसरे में करता है तो क्या होता है, ठीक है, पास्चन, फिर चौथे में करता है ब्रैकेट, तो पांचवें में करता है तो क्या होता है फुंड।
इसका मतलब फुंड का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहां जंप करके आए हैं, पांचवे में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फुंड सीरीज। क्या बोलते हैं, फुंड सीरीज। ठीक, अगर हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लैम्डा निकाला तो आपको याद होगा 1/λ इज इक्वल टू आया था यहाँ RZ², ये आया था बेटा 1/Ni² माइनस 1/NF²। ठीक है, तो देख बेटा आपको बताया गया था अगर हम लोग NF की वैल्यू इनफाइनाइट ले तो लैम्डा सबसे छोटी आती है। ठीक है, तो पहले आपसे मैक्सिमम कहा है, तो मैक्सिमम कब आएगा बेटा, अगर हम लोग क्या कर ले, लैम्डा की सॉरी जो NF की वैल्यू है वो कितनी ले लें, वो ले लें बेटा कितना, 6 ले लें। क्या ले लें, 6। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 1/λ मैक्स, ये हो जाएगा बेटा RZ²। और हमारे पास मालूम है कि ये जो हमारे पास है फुल सीरीज है, फुल सीरीज में Ni वैल्यू कितनी हो जाएगी 5², यहाँ कितना हो जाएगा 1/6²। ठीक है, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो 1/λ मैक्स आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा RZ²। और इसको आप सॉल्व करिए 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा 11, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 36 इंटू 25, 36 इंटू कितना हो जाएगा 25। क्लियर है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। ठीक, दूसरी बात लैम्डा मिन तो बताया गया था, लैम्डा मिनिमम तब आएगा बेटा जब NF की वैल्यू क्या हो जाए, फॉर लैम्डा मिनिमम NF की वैल्यू बेटा कितनी हो जाए, ये हो जाए इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट होगी तो यहाँ हम लोग जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/λ मिन, ये आ जाएगा बेटा RZ²। और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 1/5² माइनस 1/∞²। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद देखेंगे 1/λ मिनिमम आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा RZ²/25, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ को रेशियो चाहिए बेटा। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम चाहिए तो हम लोग क्या करें, 2 में 1 से डिवाइड कर दें। ठीक, तो 2 बेटा कितना है आपके पास 1/λ। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास, ये बाद में रख लेंगे हम लोग, अभी छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए इसको। ठीक है, अब बेटा यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/λ मैक्स। ठीक है, इनको आप सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे बेटा तो देखो हमारे पास कितना है, जो 1/min आया है ये RZ²/25, और यहाँ कितना है ये हो जाएगा RZ² 11 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 25। देखिए जो कटे फिटे कैंसिल करो, बाकी आपके पास डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे ये RZ² 25 से 25 कट गया, यहाँ आपके पास कितना आ गया 36 कितना बेटा 11, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो लैम्डा मैक्स बाई लैम्डा मिन, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 36/11। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट बेटा पास्चल सीरीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस लाइज इन। तो आपको हम कल के लेक्चर में बताया था और आज के ही लेक्चर डिस्कस किए हैं कि देखो जो लाइमन सीरीज होती है बेटा, लाइमन सीरीज जो होती है, ठीक है, ये लाई करती है आपके पास अल्ट्रा वायलेट रीजन में। जो बामर सीरीज होती है बेटा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बेटा लाई करती है विजिबल रीजन में। ठीक है बेटा, इस तरह से फिर बामर के बाद क्या होता है हमारे पास, फिर पास्चन होते हैं। जो पास्चन की सीरीज है बेटा, ये लाई करती है आपके पास किसमें IR में। ठीक, फिर बेटा ब्रैकेट आते हैं, तो जो ब्रैकेट सीरीज है वो भी लाई करती है किसमें IR में। फिर बेटा क्या होती है फुंड सीरीज होती है, और फुंड सीरीज कहाँ लाई करती है बेटा, ये लाई करती है आपके पास IR। तो ये बात ध्यान देंगे आप। ठीक, बाकी लाइमन के लिए बताया गया था आपके पास कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, इसको समझ लेते हैं हम लोग एक बार फिर से कि बेटा हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ठीक, ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट, फिर बेटा ये हमारे पास क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक, लाइमन सीरीज का मतलब था बेटा ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, ये n = 4 है, ये n = 5 है, ये n = कितना है 6। क्लियर, लाइमन सीरीज का मतलब है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहां आ जाए, ग्राउंड में आ जाए।
ठीक, तो बेटा देखो लाइमन कब होगा, जब ये इधर आ जाए हमारे पास। मतलब लाइमन का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ जाए, ग्राउंड में। तो आप लिख सकते हैं लाइमन के लिए बेटा क्या हो जाएगा, ठीक है, जो एन एफ है वो कितना हो जाए बेटा, ये हो जाए वैल्यू कितना, ग्रेटर आर इक्वल टू 2, और एन आई कितना हो जाए 1। तो ये क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइमन सीरीज। ठीक, फिर अगर मैं बामर की बात करूं, बामर सीरीज की बात करूं अगर, देखो बामर के केस में क्या हो जाएगा, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहां पहुंच जाए, पहले, ठीक है, पहले एक्साइटेड स्टेट में या फिर दूसरे एनर्जी लेवल में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये लाइमन थी। अब बेटा ये क्या है, बामर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बामर सीरीज हो जाएगी। तो बामर केस में अगर हम लोग लिखे बेटा, तो जो एनएफ की वैल्यू होगी बेटा, ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एन आई हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। ठीक, फिर इसी तरह से अगर हम लोग देखें, बामर के बाद कौन है, पाश्चन। तो पाश्चन मतलब क्या है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहां पहुंच जाए, तीसरे में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं पाश्चन सीरीज। क्या बोलते हैं, पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन का मतलब क्या है बेटा, कि जो हमारे पास एन एफ की वैल्यू हो वो ग्रेटर आर इक्वल टू कितनी हो, 4 हो, और एन आई कितना है बेटा, 3 आ जाए। ठीक, फिर सिमिलर वे से यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, एन एफ की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 5 हो और एन आई आ जाए 4। ठीक, फिर बेटा यहाँ पे देखें एन एफ की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो, 6 हो, और एन आई वैल्यू कितनी हो जाए, 5। इतनी बातों को ध्यान देंगे, आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात क्या, सीरीज लिमिट भी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ऐसे क्वेश्चन जेई में, और क्योंकि फोटो इफेक्ट से रिलेटेड है, तो जेई मेंस और सीबीएसई इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे अगर पेपर टफ बना तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर है, ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए चलो बेटा देखो क्या रहा है, ए फोटॉन इमिटेड ड्यूरिंग द de-excitation of the electron from the state of n to first excited state in hydrogen atom। मतलब क्या कह रहा है कि बेटा आपके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो de-excites होता है। de-excites का मतलब क्या होता है, वो हमारे पास किसी हायर nth स्टेट से वो आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास कह रहा है ये, हाँ, इरेडिएट्स ए मेटलिक कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन दिस। ये जो एनर्जी यहाँ से इमिट हो रही है, तो कितनी एनर्जी इमिट होगी बेटा, ये जो एनर्जी इमिट होगी बेटा हो जाएगी कितना, एनर्जी इमिटेड, ठीक है, बाई फोटॉन, ये आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है, E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा En माइनस, और दूसरे में है तो हाइड्रोजन का केस है, दूसरे केस में कितना हो जाएगा बेटा, ये 13.6, ठीक है, अपान कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात है ना। ठीक, तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, En माइनस, और 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वो हाँ ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इतनी एनर्जी इमिटेड हो रही है। तो कह रहा है कि जो ये एनर्जी है जो निकल रही है यहाँ से, इसे किसी मेटल पे गिराया जाता है। ये कोई मेटल है, इस पर ये एनर्जी जाके गिर रही है, और इस मेटल का वर्क फंक्शन W या फाई नॉट ये गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.55 वोल्ट, तो पूछ रहा है बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है वो कौन से एनर्जी लेवल से ट्रांजिट हो रहा है। तो आपको मालूम बेटा, हम लोग पढ़े थे क्या, ये पढ़े थे हम लोग बेटा आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पढ़े थे बेटा। ये होता है E इज इक्वल टू, ये होता है KE मैक्स प्लस फाई नॉट वर्क फंक्शन। ठीक, तो बेटा ये हमारे पास है KE मैक्स को लिखते थे EV नॉट प्लस फाई नॉट। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है ये कि जो V नॉट है, V नॉट कितना है बेटा, ये है हमारे पास V नॉट, और V नॉट कितना है 0.55, तो ये है आपके पास कितना 0.55 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, प्लस फाई नॉट कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E हम लोगों ने निकाला, E कितना है बेटा
ये आपके पास आया है En माइनस 3.4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखिएगा। हम लोग देखेंगे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कैंसिल होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपके पास कितना आया, En माइनस 3.4, दिस इज इक्वल टू, ये बेटा आ गया आपके पास 2.55, ठीक है। ये बेटा यहाँ से हम लोग निकाले तो जो En आया बेटा ये कितना आ गया, इधर जाके इसको आप क्या करेंगे देखिए, ठीक है, जब उधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, और ऐड होगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक। अच्छा कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या जी, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं कुछ तो नहीं गड़बड़ है, ठीक है। ये बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, हाँ यहाँ हमारे पास कुछ तो लोचा है जी, चेक करिए एक बार क्या लोचा है, ठीक। के मैक्स हम लोगों ने सही लिखा है, फाई नॉट हमारे पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो ये हमारे पास है En माइनस दिस, En माइनस दिस, यहाँ अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ जंप होके आ रहा है तो हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, En माइनस दिस, अच्छा ये ऑलरेडी माइनस होती है बेटा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ये ऑलरेडी माइनस होती है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक। तो जब हम लोग वहां प्लस करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये प्लस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस 3.4 प्लस 2.55, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस होती है ग्राउंड स्टेट में, फिर ये माइनस साइन रहेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखो कितना 0.45 और दिस माइनस 0.85, ये आ गया बेटा En, और En को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, क्लियर। अब बेटा यहां से देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ये माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो हम लोग n स्क्वायर निकालेंगे, तो n स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा 13.6 अपॉन 0.85, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 16 के आसपास आ रहा है, तो बेटा यहां से जो n आएगा, n कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए, ये डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 का जो लेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, ये 4 के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है वो 4 से सेकेंड में ट्रांजिट कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी किए हैं, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में ये एक, ठीक। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, ठीक है। तो आपको मालूम है जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बेटा होती है nth ऑर्बिट में, ये होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/L, ठीक। इसी को हम लोग 2.2 के आसपास भी लिख देते हैं, तो ये आपके पास इतनी वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। इनर मोस्ट मतलब क्या है बेटा, n = 1, तो फॉर इनर मोस्ट ऑर्बिट आपको मालूम है n की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो बेटा जो हमारे पास V1 है वो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड या 2.2 मीटर पर सेकेंड, इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ अब आगे क्या कह रहा है बेटा, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज, तो आपसे पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी, ठीक। तो आप लोग पढ़े बेटा डी ब्रोगली इक्वेशन, याद है क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक। तो डी ब्रोगली इक्वेशन होता है बेटा, डी ब्रोगली इक्वेशन ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। और कौन आपके पास बेटा जंप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, h/mv, ठीक है। आप ये रख के कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको 6.63 इंटू 10 टू पावर बेटा कितना हो जाएगा -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1, तो इसको हम लोग 9 रख दे रहे हैं, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -31, और बेटा v की वैल्यू कितनी आ गई है 2.2,
2.2 इंटू 10 टू पावर कितना बेटा 6। आप आराम से सॉल्व करिएगा, जो भी आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक, अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 6.6 ले लेते हैं। ठीक, और इसको कैंसिल करके कितना लिख देगा 3। अब बेटा ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पास लैम्डा आ जाएगा 1/3। पावर देखो ले जाओ तो बेटा ये हो जाएगा -25 ऊपर से कितना हो जाएगा आपके पास -34 प्लस 25। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 0.333 इंटू 10 टू पावर बेटा कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा -9। या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं 3.3, एक 10 से मल्टीप्लाई 10 डिवाइड करेंगे तो 10 टू पावर बेटा कितना आ जाएगा -10। ठीक है, इतने मीटर 3.33 टू 10 टू पावर -10 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है ना, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, इन एबव क्वेश्चन द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट इज, इतनी बार कराए हैं कितना आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, अब ये तो बताने की बात है नहीं, आप लोग अभी भी जस्ट कराएं। ठीक, नेक्स्ट है बेटा आपके पास द H एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ऑब्जॉर्व्स ए फोटॉन व्हिच एक्साइट्स इट टू n इज इक्वल टू 4। मतलब क्या है कि बेटा आपके पास हाइड्रोजन एटम है, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है बेटा n इज इक्वल टू 1 से, इसे एक्साइट्स कर रहे हैं n इज इक्वल टू 4 में। ठीक है, तो कह रहा है यहां से जो एनर्जी इमिट हो रही है वो कितनी होगी बेटा, वो होती है आपके पास डेल्टा ई होता है एच न्यू के इक्वल। ठीक, या फिर एच सी बाई लैम्डा के इक्वल। तो आपसे पूछ रहा है ये लैम्डा कितना है। ठीक है, तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इस बात को हम लोग बोलते हैं बेटा, ठीक है, अब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। और कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आता है तो इस बात को बोलते हैं इमिशन। क्या बोलते हैं, इमिशन। मतलब क्या हुआ, अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना चाह रहे हैं तो उसे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी देंगे तब वो क्या होगा, वो उठ के जाएगा किसी भी, ठीक है, अपर एनर्जी लेवल। और अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पहुंचे तो वो एनर्जी इमिट करेगा। क्या करेगा, इमिट करेगा। तो जो एनर्जी होती है बेटा, या तुम्हारे पास क्या होता है, अब्जॉर्ब होगा या फिर क्या होगा, इमिट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, n इज इक्वल टू 4 में जा रहा है। तो आपको मालूम है अगर n इज इक्वल टू 4 में गया बेटा तो ये कितना करते हैं हम लोग, E4 माइनस E1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। ठीक, हालांकि हम ये काम नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आसानी से निकालेंगे। देखो यहाँ हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग E4 माइनस E1 करें, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में, तो आपको मालूम जो En आता है बेटा वो कितना आता है -13.6। ठीक है, ये आता है बेटा n स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। जेड स्क्वायर बाई कितना आता है, n स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अगर हम लोग निकालें E1, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में, तो बेटा ये कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन केस में कितना होता है, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, अब बेटा E4 अगर निकालते तो E4 कितना हो जाता है, ये होता है बेटा -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर दैट इज 16। अब बेटा 16 से अगर लोग डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है 0 पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कितना 84 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करिए आप लोग, ये E4 माइनस E1 वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, तो जो डेल्टा ई आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, E4 माइनस E1। ठीक, E4 कितना है बेटा आपके पास, ये है बेटा यहाँ पे -0.84। ठीक है, -13.6। इसको करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा ई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये 13.6 माइनस 0.84। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये हुआ बेटा 6 और यहाँ हो जाएगा बेटा 5 में से जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पास 10 हुआ था, 10 में गया तो 6 आ गया, यहाँ बचा 5 15 में से जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा बेटा 12। कितना बचा है 12, तो 12.76 के आसपास इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। अब आपसे पूछा लैम्डा क्या आएगा, उन्होंने बताया अगर लैम्डा आपको निकालना है तो आप क्या करिए 12375 अपान कितना कर दीजिए, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी आया किसमें, एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो आराम से आप डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 12375 दिस डिवाइड बाई, ठीक है, ये 12.8 कर देना। आराम से आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक,
तो आपका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगी। वेवलेंथ मिलेगी, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रख के आराम से फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ही तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबल कि कल है। ठीक है, और शायद शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजिंग भी करेंगे। ये शाम की क्लास 7 बजे कल नहीं रहेगी, संडे है। ठीक है, हम लोगों की स्कूल वगैरह ऑफ है, तो उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। वो थ्योरेटिकल है, तो ज़्यादातर चीज़ें उसमें क्या होगी, थियरी है, न्यूमेरिकल के पोर्शन बहुत कम है, तो हम लोग वो टॉपिक कल कवर करेंगे। ठीक है, तो कल न्यूक्लियस, और अगर टाइम ठीक ठाक रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपने डाउट के लिए ठीक है कमेंट बॉक्स बता दीजिएगा हमें क्या क्या नीड है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये लग रहा है कि सर डेरिवेशन सेक्शन में या थियरी सेक्शन में हमें ज़रूरत है तो बताइएगा, एक बार हम वहाँ भी कवर कर लेंगे। ठीक, लेकिन कमेंट करके बताते जाइएगा कि हाँ सर यहाँ यहाँ चीज़ें हमको नीड पड़ रही हैं। ठीक, हम इस लेक्चर को इस पर्पज से बना रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम में बिजी हैं। ठीक है, मेला के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं कोचिंग में। ठीक है, और सही टाइम पे लाइव भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, लाइव जुड़ जा रहे हैं, और ये रिकॉर्ड करके आपके पास यूट्यूब में चला जाएगा। आप वहाँ से आराम से जब भी आपको टाइम मिलेगा देख लीजिएगा, और जो आपको नीड होगी ठीक है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके कमेंट का ओपिनियन का वेट करते हैं। ठीक है, जो भी होगा हम वहाँ से देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट प्लान करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।